नमस्कार मित्रों, मैं रणबीर आचार्य अपने यूट्यूब श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज के माध्यम से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जो अहिंसा और करुणा का पुजारी था, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में दुखों के अंत का मार्ग ढूंढा और सत्य के मार्ग को ढूंढने के लिए जिसने घर का त्याग कर दिया और पूरे जीवन मानवता के भलाई के लिए संघर्ष किया। वे दो महापुरुष गौतम और महावीर महान योगी थे और दोनों ने अहिंसा परमो धर्म संसार में फैलाया, क्योंकि उनके ज़माने में अहिंसा का नामो निशान मिट गया था। हर जगह हिंसा हो रही थी, वाम मार्गी विचारधारा संसार में फैल रही थी। तो ऐसे में दोनों अक्षत्रिय राजकुमारों ने अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत फैलाया। तो इसमें गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने लिखा है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं कि मैंने कोई अलग धर्म नहीं चलाया, बल्कि पूर्व के जागृत पुरुषों के मार्ग का अनुकरण करके ही मैंने निर्वाण पाया है, और मैं किसी को हाथ पकड़ करके निर्वाण नहीं दे सकता। सबको अपना मार्ग तय करना होगा। और उन्होंने जो मार्ग बताया वो अष्टांगिक मार्ग योग का, उसके द्वारा हम अपने संपूर्ण लालसा को समाप्त करके हम एक निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। दुखों का और काम और जो लालसा हैं, हमारी वासना हैं, वे ही हमें जन्म जन्मांतर तक घसीटती हैं। तो मित्रों, आज की राजनीति ने बौद्ध मत को हिंदू धर्म से अलग बना दिया है, लेकिन अभी जो हमने राधाकृष्णन डॉक्टर जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनकी पुस्तक से उद्धरण दिखाया। गौतम बुद्ध जो हमारे महान थे, और वे हिंदू धर्म तो उन्हें जो विष्णु का 24वां अवतार मानता है, तो वे हमसे अलग नहीं, क्योंकि आर्यों के जो 4 वर्ण थे उनमें अक्षत्रिय वर्ण से गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों थे। तो जो आर्यों का प्रमुख वर्ण अक्षत्रिय वर्ण, उससे होते हुए जो दोनों राजकुमार थे, तो उन्हें हिंदुओं से अलग कैसे माना जा सकता है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति और जो हमें अंग्रेज़ों की विरासत से प्राप्त हुई, उससे हम फूट गेरो राज करो की नीति पर चल रहे हैं। आइए देखते हैं गौतम बुद्ध का जो सिद्धार्थ से जो उन्होंने बुद्ध की पदवी पाई और निर्वाण पाया, वो कौन सा मार्ग था। जो हमारा मार्ग महर्षि पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग के नाम से लिखते हैं, वही मार्ग गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी ने अपनाया। तो इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से गौतम जी का जो मार्ग है वही महर्षि पतंजलि का मार्ग है,
और जो उसका जो मूल है वो हमारे वेदों में है। तो देखते हैं, गौतम बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य बताए और उनमें उनका जो सिद्धांत है शील, समाधि, प्रज्ञा, ये अष्टांगिक मार्ग है, जिसकी व्याख्या हम बौद्ध धर्म के जो धम्मपाद है उससे जो करते हैं। तो देखते हैं, तो अष्टांगिक जो मार्ग है उसमें सम्यक दृष्टि, संयम, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, इन्हें प्रज्ञा कहा गया है। सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका शील है। सम्यक व्यायाम, संयम स्मृति, सम्यक समाधि, यह सब समाधि है। इस प्रकार से चल कर के दुखों का अंत हो जाता है और हम जो है निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि क्या है? भले बुरे को आपका जानना, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, इस झूठी चुगली, बहुवचन, कुतर्क, प्रतिहिंसा, झूठी धारणा, इनके विपरीत ये सब कुशल है। सम्यक संकल्प, सम्यक जो निश्चय होता है ज्ञान का, वो सम्यक संकल्प है। सम्यक वचन, हमें मितभाषी होना चाहिए। ऐसी वाणी हमको नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी का अहित होता है। सम्यक वचन ये हुआ। सम्यक कर्मांत, यही जन्म मरण का कारण है। अपराह्न भोजन, माला धारण, संगीत, स्वर्ण आभूषण और शरीर को सजाना, ये सब जो शील 10 शील हैं, इनकी तुलना हम मनुस्मृति से करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब के सब जो ब्रह्मचारियों के लिए और सन्यासियों के लिए जो कर्म त्याज्य बताए थे, वे ही कर्म गौतम बुद्ध जी अष्टांगिक मार्ग में कह रहे हैं। तो 5 जीविका जो गौतम बुद्ध जी उनमें हिंसा मानते थे, उन्हें त्याग देना चाहिए। सत्य वाणिज्य, जो हथियार का व्यापार, सत्य वाणिज्य, जीवों का व्यापार, मांस वाणिज्य, मांस का व्यापार करना, वाणिज्य, शराब का व्यापार, विष वाणिज्य, जहर का व्यापार, ये सब त्याज्य हैं। इसके अलावा तराजू की ठगी, रिश्वत, कृघ्नता,
छेदना, बंधन, दूसरे का वध करना, डकैती इत्यादि, ये भी सब त्याज्य कर्म हैं। सम्यक व्यायाम, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। सम्यक स्मृति, वेदना अनुपश्यना, चित्त अनुपश्यना, धर्म अनुपश्यना, काया अनुपश्यना। दूसरा सम्यक समाधि, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। शील समाधि से चित्त को निर्मल करें। शील समाधि प्रज्ञा ही अष्टांगिक मार्ग है। प्रज्ञा 3 तरह की होती है, जो उसका पालन करना चाहिए। प्रज्ञा के 3 प्रकार: तर्क से सिद्ध, समाधि, आप्त पुरुषों का वचन। इन्हीं बातों को हमारे वैदिक मत में दर्शाया गया है, वेदों में दर्शाया गया है, शास्त्रों में दर्शाया गया है। इन सब के पालन करने से अरहंत की पदवी पा लेता है मनुष्य। शब्द पापस्य अकारणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियादनम एत बुद्धा अनुशासनम। धम्मपाद का 14वें अध्याय का 5वां ये श्लोक है। गौतम बुद्ध जी की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, बहुत ही सरल थी और उससे जनसाधारण ने उसे बड़े आसानी से अपना लिया और उससे जनसाधारण की भाषा होने से उसे सब लोगों ने बड़ी आसानी से अपनाया। गौतम बुद्ध जी ने अपने पुत्र और पुत्री को विदेशों में प्रचार के लिए, बौद्ध मत के प्रचार के लिए भेजा और सम्राट अशोक, हर्षवर्धन इत्यादि बहुत से राजा उनके अनुयायी हुए। उन्होंने पूरे जीवन अहिंसा परमो धर्म का प्रचार किया और सबसे बड़ी गौतम बुद्ध जी की और महावीर स्वामी की सबसे बड़ी देन है कि पुनर्जन्म का साक्षात्कार। ये सबसे बड़ी देन दोनों महापुरुषों की है। जब तक मनुष्य अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को नहीं जानता, तब तक वो बुरे कर्मों से नहीं बचता। ऐसा कौन होगा जो बार बार उन्हें देख करके कर्मों को, यही कर्म हम निरंतर करते आ रहे हैं, यदि हम उन्हें बार बार उन्हें ही करते रहेंगे तो हमें उनसे छुटकारा नहीं होगा। ऐसा दुनिया में कोई भी अज्ञानी नहीं है। तो ये गौतम बुद्ध की जो बहुत बड़ी, दोनों महापुरुषों की बहुत बड़ी देन है, उससे हम जान करके पूर्व जन्म का साक्षात्कार करके हम अपने जीवन को, बंधन को नष्ट कर सकते हैं और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। उनकी, गौतम बुद्ध जी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने जो अक्षण भंगुर जीवन, अक्षण भंगुर है और ये दुखों का घर है, ये बात जो थी उसे आप जो प्रैक्टिकल रूप में विपश्यना, जो उनकी विपश्यना विधि है उसके द्वारा हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं कि ये अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि ये सारा संसार अक्षण भंगुर है। अक्षण अक्षण में ये नष्ट होता जाता है, बिगड़ता जाता है, बनता जाता है। ये प्रक्रिया हमारे अंदर चल रही है और इसको हम साक्षात्कार
देखना चाहते हैं तो हमें विपश्यना के मार्ग पर चलना होगा। तो ये इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे गौतम बुद्ध और जो महावीर स्वामी जी हैं वो उसी धर्म का, उसी मत का प्रचार कर रहे हैं जो अनादिकाल से चला रहा है, वेद मत। तो इसमें जो हमारे महर्षि पतंजलि ने यम नियम जो अष्टांग योग का प्रथम सीढ़ी बताई थी, उसमें जो ये सत्य, अहिंसा, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणादि नियमा। तो उसमें यमों में तो मद्य निषेध का, और महावीर स्वामी जी ने सुंदरता यानी मीठी वाणी, जो कोई सत्य भी है, सत्य कड़वा होता है, उस सत्य को भी बड़ी मीठी वाणी में बोलकर, जिससे किसी के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक किसी प्रकार की किसी को पीड़ा ना हो, ऐसी वाणी बोलना ये बताया गया है। तो ये थोड़ा सा अंतर ज़रूर है। इसके साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम में जो कटुता है वो नष्ट हो जाए और विश्व बंधुत्व की भावनाएं हमारे अंदर आए। भवतो शब्द मंगलम, भवतो शब्द मंगलम, भवतो शाव मंगलम।